प्रकार होते हैं और उसके कुछ विराम चिन्हों के फर्स्ट पार्ट में हम लेके आए हैं। सबसे पहला विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जो चीज, विराम का अर्थ क्या होता है ठहरना, रुकना, कि जो भी हम वाक्य बना रहे हैं उसको वाक्य बनाते समय हम कुछ समय के लिए जहाँ पे रुकते हैं उसमें हम कौन से चिन्ह का यूज करते हैं, कई विराम चिन्हों का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहला इसका परिभाषा क्या है। विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना। जैसे विचारों को व्यक्त करते समय बीच बीच में थोड़ा बहुत रुकना होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, विराम चिन्ह। जिस भी प्रक्रिया को, जिस भी वाक्य को हम बनाते समय कुछ समय के लिए थोड़े थोड़े समय पे रुकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पे है कि विराम चिन्ह के प्रकार कितने हैं। बेसिकली विराम चिन्ह के तो कई प्रकार हैं, लेकिन हम आज के डेट में तो विराम चिन्ह के 8 प्रकार पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विषम सूचक या संबोधन सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह एंड योजक चिन्ह। ये है आज के डेट में विराम चिन्हों के प्रकार। तो पहला अल्प विराम। अल्प विराम क्या कहता है, पढ़ते या बोलते समय बहुत थोड़े समय के लिए जब रुका जाता है तो उसे कौन सा विराम कहते हैं, अल्प विराम। जब हम थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए हम रुकते हैं उसे हम कौन सा चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है अल्प विराम चिन्ह को किससे दर्शाया जाता है, कॉमा से। किससे दर्शाया जाता है, कॉमा से। पहला है जैसे राम, कॉमा हम दिए उस समय थोड़ा रुके, लक्ष्मण तथा सीता वन को गए। राम, लक्ष्मण तथा सीता कहाँ गए, वन को गए। तो हम राम के बाद हम थोड़े समय के लिए रुके हैं तो उसमें कौन सा चिन्ह यूज हुआ, विराम चिन्ह। नेक्स्ट है मित्रों, यह पढ़ने का समय। तो यहाँ पे भी मित्रों के बाद भी हमने क्या किया, थोड़े समय के लिए रुके, तो ये भी विराम चिन्ह के प्रकार में आता है। अनुराग आपका दोस्त, कॉमा हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ समय के लिए रुकते हैं और आपके द्वार पर खड़ा है, कि अनुराग आपका दोस्त आपके द्वार पर खड़ा है, क्या आपके गेट पे खड़ा है। तो ये है विराम, अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है कि जब हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो उसमें हम कौन सा चिन्ह का यूज करते हैं, अल्प विराम चिन्ह यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब क्या होता है, अर्ध का मीन्स हम समझते हैं आधा, कि जो चीज आधे समय के लिए रुका जाता है उसे हम कौन सा विराम चिन्ह का यूज करते हैं, अर्ध विराम चिन्ह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कहता है पूर्ण विराम से कम समय ठहरने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण समय से कम समय, पूर्ण समय जो होता है उससे भी कम समय में जब हम यूज करते हैं कुछ वाक्य को रुकने के लिए तो कौन सा विराम चिन्ह होता है, अर्ध विराम। जब पूर्ण विराम के आधे समय के लिए रुका जाता है तो वो अर्ध विराम चिन्ह में आता है। जैसे अर्ध विराम को किससे सूचक कहते हैं, इसे ऊपर बिंदु नीचे कॉमा से दर्शाया जाए। जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है, यहाँ पे थोड़ा रुके, ऐसा सभी मानते हैं, तो हम क्या किए, फुल स्टॉप से पहले, फुल स्टॉप से पहले हमने थोड़े समय के लिए रुके, तो ये कौन से विराम चिन्ह में है, अर्ध विराम चिन्ह में। जैसे मैं आपका पैसा चुका दूंगा, मैं आपका पैसा चुका दूंगा। निश्चित रहिए, कुछ समय के लिए रुके, निश्चित रहिए में फुल स्टॉप रह गया, उससे पहले हमने अर्ध विराम चिन्ह का यूज किया। नेक्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की मीन्स क्या होता है कि जो सेंटेंस, वाक्य बनाने के अंत में यूज किया जाता है उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह में रखते हैं। यहाँ पे कहता है वाक्य के पूर्ण होने पर अर्थात एक या भाव से विचार की पूर्णता पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह हमेशा चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा, ये हमेशा वाक्य के अंत में यूज होता है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जो भी वाक्य के अंत में जो चिन्ह यूज होता है उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पे है राहुल घर जाता है, क्या हम घर के आगे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, नहीं, तो हमने क्या लगाया, इसके अंत में लगाया कि राहुल घर जाता है। तो यहाँ पे ये वाक्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एक चिन्ह यूज किया जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट है प्रेम नहीं पड़ता है, क्या इसके कहीं बीच में आप प्रेम के पास नहीं पास पड़ता, इन सब के साथ कहीं पे कोई कॉमा कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं, तो हम एक लास्ट में लगाते हैं है के पास, तो ये भी है पूर्ण विराम चिन्ह। जो वाक्य के अंत में यूज होता है उसे हम कौन से विराम चिन्ह में कहते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। तो ये